व्यासलभ भात बखानी तृतीय करे गुरु समझे और दक्ष सर्वज्ञ शीलो चौथे होए विरक्त बसे वदराशीलो पांचे धूले देही सुने और जब छठे घावरा रास की और साथी पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। रास का प्रसंग सुनना है तो शुरुआत श्री हरिदास स्वामी जी से होती है। अच्छा बताइए, हमारे बाकी बिहारी के जो प्राकट करता है वो कौन है? श्री बाकी बिहारी के जो प्राकट करता है वो कौन है भैया? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। तटीय आश्रम देखा है वृंदावन? तटीय आश्रम नहीं देखा? आप जाओगे तो सारा मैटर समझ में आ जाएगा। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही बाकी बिहारी को प्रकट किया था। अच्छा बताइए, भगवान एक साल में एक दिन बंसी बजाते हैं, वो कौन से दिन बजाते हैं ये तो पता ही होगा। कौन से दिन बजाते हैं भगवान बंसी? एक साल में एक दिन बजाते हैं। और बताइए वो कौन से दिन बजाते हैं? देखो इतनी कथा सुन रही किसी को ये बात ध्यान में नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखो मैया ने बताया, देखो वो कथा ध्यान से सुनती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान आज बंसी बजा रहे हैं, यमुना के किनारे पर जाकर जो खीर बनती है ना, रात्रि को खीर बनती है, ऊपर रखी जाती है चांद में, फिर उसको सुबह बांटा जाता है। वो खीर अमृत के समान हो जाती है। बनाते ना खीर, बनाते या नहीं बनाते ना? मंदिरों में नहीं बनाते, मंदिरों में तो बनती होगी। तुम्हारी कृपा चाहिए, कथा तो हो गई। आप झूठी फोन कर देंगे तो हम सांस हो जाएंगे। देखिए आज मेरे गोविंद ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को और यमुना के किनारे पर जाकर के बड़ी सुंदर पावन बंसी बजाई है। और कैसी बंसी बजाई है? बंसी बजा के दिखाए आगे बंसी लाल। बंसी बजाई सामने मेरी सुध बिसराई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने मेरी सुध बिसराई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने मेरी सुध बिसराई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने
दुनिया को छोड़ा सब तेरी हो गई। मेरी सुध बिसराई सामने उन्हीं में हुई दीवानी, उन्हीं में हुई मस्तानी, ऐसी रास रचाई सामने जो देखे बाग ने निगाह में। उन्हीं में हुई दीवानी, उन्हीं में हुई मस्तानी। आदि आदि मैया तो नाच नचावे, आदि तो घर से देख में ऐसी ठुमका लगाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। एक और बस आ गया अभी लास्ट का प्रसंग होने के बाद। देखिए व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया, उसके आधार पर हमें जीवन यापन करना चाहिए, जो नव भक्ति बताई। तीसरी बात है गुरु श्रेष्ठ बनाए, जो दक्ष हो, समर्थ हो, वसील हो। और भैया ऐसे भी गुरु, एक मैया बोली ऐसे भी गुरु नहीं होने चाहिए कि एक गुरु चला गया अपने शिष्य के घर और जाकर के बैठ गए, उन्होंने गुरुदेव प्रणाम, आओ आओ बड़ी कृपा करिए, आप हमारे यहाँ बता दें। जाके गुरुदेव बैठ गए। अब उनके 3 लड़के थे, तो 3 लड़के में बीच वाला आया, गुरुदेव बताओ मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। बोले बेटा मेरे पैरों में थोड़ा सा दबा दे, बस वही सेवा बहुत है, थोड़ा दर्द सा हो रहा है। बैठ गया बेचारा जाकर, तो भैया पैर दबाने लग गया, पैर दबा रहा, दबाते दबाते 11 बजे 8 बजे का पैर दबाना प्रारंभ किया। अब गुरु तो जोईना कह रहे भैया बस रहने दे, परेशान हो गए हो। गुरु जी सो गए, वो बेचारा पैर दबाता था। 12 बजे गुरुदेव की आंख खुली, अरे भैया
हम सोएंगे भी? बोले गुरुदेव सेवा में लग रहे आपकी। अच्छा तो कितने भाई हो? बोले गुरुदेव 3 भाई हैं। अच्छा बड़े की शादी हो गई? बोले हाँ। गुरुदेव फिर सो गए, फिर दबाता रहा बेचारा पे। 1 बजे आँख खुली, बोले भैया कितने भाई हैं? बोले हाँ 3 भाई हो। बोले हाँ। अच्छा बड़े की शादी हो गई? बोले हाँ। कितने बच्चे? बोले गुरुदेव 1। अच्छा और कितने प्राणी हो तुम घर में? बोले महाराज हम 5 ही हैं, अभी भाई की तो शादी अभी हुई है तो हम 8 हो गए। अच्छा भैया। फिर गुरुदेव सो गए। अब 4 बजे आँख खुली, फिर गुरुदेव पूछ रहे हाँ हाँ। अरे मैं क्या पूछ रहा था कितने भाई हो? बोले गुरुदेव 2। बोले अभी तो 3 बता रहे थे। बोले महाराज मैं तो मर ही जाऊंगा थोड़ी बहुत देर का। यानी ताके पग नहीं फटी बिबाई, सो कहा जाए पीर पराए। ऐसा नहीं है कि भैया कहते ना गुरु बनाओ जानेंगे और पानी पियो छानेंगे। गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अच्छे मार्ग को प्रशस्त कराए। ये नहीं कि भैया, और देखो गुरु का भाव ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी समाज में एक दृष्टि से देखे। कहते हैं कि घर में जो बड़ा आदमी होता है, अगर वो बुजुर्ग एक ही सारे परिवार को एक दृष्टि से देखेगा तो ही वो घर चलेगा। अब 2 बेटे हैं, एक बेटे के लिए ले आए 2000 के कपड़े और एक को ले आए 500 रुपए में, तो भेदभाव हो गया ना, तो वो घर नहीं चलेगा। यानी कि सारी प्रजा को एक समान समझे जो बुजुर्ग, वही घर चलता है। तो एक दृष्टि से देखे। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जो भी हम पाठ पूजा भजन तप जो भी हम करते हैं वो तभी लगता है जब हम गुरु मंत्र ले लेते हैं। शिक्षा गुरु तो हमारे अनेक हैं जीवन में। हमें जिससे शिक्षा मिले वही गुरु है। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, ऐसे नहीं शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जो कान में हमें मंत्र दिया जाता है, जिस मंत्र का हम जाप करते हैं, वो एक ही है। जब कोई पाठ पूजा भजन तब हम करें तो सबसे पहले गुरु के मंत्र का जाप करें, उसके बाद हमें कोई माला करनी चाहिए। अगर शिष्य नहीं करता है तो गुरु को भुगतना पड़ता है। एक भैया बोली, हंसी की बात है, हंसना भी चाहिए थोड़ा बहुत करेंगे। एक भैया ने गुरु बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया शिष्य कैसा, जैसे एक मैया थी उसने गुरु बनाई, कहा वृंदावन में जाके। अब भैया 1-1.5 महीने बाद फोन आया कि गुरु जी पधार गए। फिर उसने जाके फिर दोबारा गई, फिर जाकर के गोवर्धन में कोई गुरु मिल गए, वो बनाए। उनका भी 2 महीने बाद फोन आ गया कि वो भी गुरु जी पधार गए। फिर गई दोबारा राधा कुंड में जाके फिर गुरु बनाया हुए। उनका भी 4-5 महीने फोन आ गया कि वो भी गुरु पधार गए। फिर उसने गुरु बनाए, कहा हरिद्वार में जाके, ये शायद अच्छे के नहीं गुरु हो के लिए इधर चलते, तो वो उनका भी फोन आ गया कि वो भी गुरु पधार गए। वो अपनी कहानी बता रही थी भैया। अच्छा फिर बोले उनका भी फोन आ गया, फिर मैं ऋषिकेश गई, वहां जाकर के मेरे गुरु बनाए। उनका भी 6-7-8 महीने बाद फोन आ गया कि वो भी गुरु पधार गए। तो हम बोले भैया हमें तो पकड़ नहीं लो, हमें कोई बहुत दिन कथा करनी है, कोई और नहीं देखे। तो कहने का मतलब है ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए कि भैया जहाँ भी गुरु बनावे सो गुरु का नाम निशानी खत्म हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं ऐसा सुंदर रात का प्रसंग, ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग में
कि भगवान ने जिन गोपियों के साथ विलास किया उन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट चिंतन करें। गोपी का मतलब क्या होता है? कौन है गोपी? कहते हैं गोपी का मतलब क्या है? गौ माने अर्थ, इंद्रिया, इंद्रिया, और पी का अर्थ है कृष्ण रसम प्रवृत्ति इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों में कृष्ण का रस का पान करे उसी को गोपी कहते हैं। आज गोपियों ने जैसे ही सुना भगवान ने बंसी बजाई तो एक गोपी गाय धो रही थी और गाय धोते धोते समय जैसे ही बंसी की ताल सुनी, जैसे मुरली की धुन सुनाई दी, तुरंत अपनी गाय बैल छोड़ करके और बस एक ही ताल लगी है कि बंसी मुझे बुला रही है, ये बंसी मुझे बुला रही है। एक अपने ससुर जी को भोजन करा रही थी तो मांगा था शक्कर और नमक डाल करके चली गई कन्हैया के पास, बस ये बंसी मुझे बुला रही है। गोपी जिस कार्य में लगी थी, एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगा, दूसरे में लगा ही नहीं, सीधी भाग गई कन्हैया के पास और एक ही तान है कि ये बंसी मुझे बुला रही है, ये बंसी मुझे बुला रही है। एक ने तो लेगा पहना ही नहीं और ऊपर दुपट्टा डाल के ये भाग गई इसे लेके नहीं आते पास। एक ने भी गलती होगी, जल्दी जल्दी में श्रृंगार कर रही तो आंखों पे लगाने वाली चीज तो होठों पे लगा ली और होठों पे लगाने वाली आंखों पे लगा ली, उल्टा सीधा श्रृंगार करके बस एक ही तान पर में बसी है कि बंसी मुझे बुला रही है, बंसी मुझे बुला रही है। अब भैया एक के पति जो है बड़े खतरनाक, वे बोले मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। हाँ, जैसे हमारी मीनाक्षी बहन कह रही थी कि वो तो ऐसे मुझे नाचने नहीं देते। ठीक है भैया, होते हैं कुछ तो उसने क्या किया पता है गोपी ने? उसने कह दिया कि तुझे मेरे शरीर से तो काम है, अब तू शहद लगा के चाटना कुछ भी करना ले, अपने प्राणों की बाजी लगा दी और सुख स्वरूप लिया और पहुंच गई कन्हैया के पास। अपने प्राणों को त्याग दिया कि तू नहीं जाने देगा, क्योंकि कमरे में बंद कर दिया था उसको और भागी कन्हैया के पास। कृष्णम विदो परम कांतम नातो ब्रह्मतया में गुण प्रवाहो परमस आसा गुणिधिया कथम। इन गोपियों के जो कृष्ण प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है, महाराज इन अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं, जो केवल कांत को मानती है, उन्हें अपना प्रियतम मानती है, स्वामी मानती है, ऐसी गोपियों की भावना है, ऐसा कृष्ण चरणों में प्रेम है। और अपना समझ करके आदर्श सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उत्तम पुरुषदाते दत्ते और तेज सिद्धि यथागता और दिसन्नपि ऋषिकेश कमता प्रिया। मैंने पहले ही तुम्हें अपना बताया था कि किसी के भाव, किसी भी भाव से कृष्ण भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, उनके चरणों की प्रीति हो जाए तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज उस गोपियों ने अपना सर्वस्व माना, अपना पति माना, प्रीतम माना और समझ करके भाग गई कन्हैया के पास। अब देखो प्रीतम मान करके वो पहुंची बेचारी। अब कोई प्रीतम मान के तुम्हारे पास कोई पहुंच जाए और वो प्रीतम कह रहे इधर जाओ, अपने घर जाओ, तो कैसा लगेगा? सारी गोपियां जब पुरानी हजारों लाखों गोपियां इकट्ठी होकर के कन्हैया के पास पहुंच गई तो कन्हैया बोले आओ गोपियों, मैं तुम्हारा बड़ा स्वागत करता हूं। बड़ा सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा और प्रिय किम करवाणि वा ब्रजस्नामयं कंचत
प्रोतागमनम कारणम। ये गोपियों आप बता रही हो बड़ी कृपा है, लेकिन किस कारण बता रही है? बताओ तो सही। हे महाभागाओ, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुरलीधर हमारा सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, करते करते गोविंद मुस्कुराए और कहने लगे, गोपियां बोली, बोले तुम क्यों आई हो? बोले गोविंद, जब तुम्हारी बंसी की तान हमने सुनी ना तो हमसे रहा नहीं गया, और जैसे तुम्हारी मुरली की तान तुमने प्रारंभ की, हमें ऐसा लगा कि ये मुरली हमें बुला रही है और हम आ गए। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम इसलिए आई हो, मुझे लगता है कि रजन्य सा घोर रूपा और घोर सत्वा निषेविका प्रतियातम व्रजम नेहम स्त्रियम स्त्रिया स्त्रभी समुद्रमा। अच्छा मुझे लगता है आपने सुंदर रात्रि नहीं देखी, इसलिए घोर रूपा रात्रि को नहीं देखा। इतने निर्जन घर में आप अपने पतियों को छोड़ करके और मेरे पास आ गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गोपियों, अपने पतियों की सेवा करो, नारी का यह परम कर्तव्य होता है, पति की सेवा करना। कौन कौन करती है सेवा? देखिए सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी जो है ना, एक गाड़ी के पहिए होते हैं ना, जो एक दूसरे के नहीं चल सकते। सेवा जरूर करनी चाहिए। पहले रुक्मणी मैया थी ना पुराने समय में, तो रुक्मणी मैया अपने पति का पंखा करती थी। तुम करती? बोले महाराज एसी ला रही है? अब तो पंखा की जरूरत ही ना है। देखिए सबका भाव नहीं होता, लेकिन जहां सेवा होती है ना, जहां भाव होता है, वही लक्ष्मी का वास होता है। एक दूसरे को समझना चाहिए। देखिए आज ज्यादा से ज्यादा जो बिगड़ रहा है ना, वो केवल हमारा गृहस्थ जीवन बिगड़ रहा है। बात बात पर लड़ाई हो जाती है, झोला उठाया भैया माई के चल रही है। ऐसे करने से ना तो हमारा जीवन व्यतीत होगा और ना ही हमारा घर सर्वस्व बनेगा। और माताओं का तो पति सर्वस्व होता है। देखिए जिस माँ का या बहन का अगर घर से फोन आता हो ना कि बेटी तेरी सब्जी में नमक डालोगे ना है, तो वो घर चलने वाला नहीं है। बात बात पर माँ के पास फोन कर देना है। माँ भी शिक्षा क्या दे रही है? बेटी तू अपना अपना कर लीजिए, भाड़ में गए तो जेठ, भाड़ में गए तो डोगरा, भाड़ में गए तो ससुरो, है ना? तो वो घर नहीं चलने वाला है। जिस बेटी को दे दिया, जिस बेटी का कन्यादान कर दिया, उस बेटी को उसी घर के सहारे चलना है, उसी तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर कोई वास्तव में अगर कोई टॉर्चर करता हो या मारता पीटता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस घर में हमको माँ बाप ने भेज दिया, फिर हमको उसी तरीके से चलना चाहिए, तो वही घर चलता है। नहीं अन्यथा देखो आजकल क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरी यही प्रार्थना है भैया, खूब सेवा करे करो, खूब आई लव यू बोला करो अपने पतियों से। बोलती भी नहीं, बोलना चाहिए कि नहीं? चलो अब नहीं बोला तो हम जाके बोल देना। और देखिए कभी कभी ये भी कह दिया करो कि आप बड़े अच्छे लगते हो, तो उनका मन जो है ना तुम्हारे प्रति और ज्यादा बढ़ता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज सारी गोपियां वहां पर पधारी। गोविंद ने कहा देखो गोपियां आप आई हो, आपने बड़ी कृपा करी, अब जाओ
पत्नी का सर्वोत्तम धर्म होता है पति की सेवा करना। बताओ तुम्हारे कितने कितने पति है भैया? एक पति है कि दो? एक ही है? एक ही है? और सोच रहे देखिए सबके पति जब तो कहते हैं ना तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति कहते हैं ना, आरती गाते हैं। देखिए वो पति तो तुम्हारे हैं ही जो तुम घर छोड़ के आए, लेकिन सबके परमात्मा सबका पति है, तो इसलिए फिर दो हो गए ना, है ना? गलत मत समझ में, आपने गलत समझ रहे हो। कहने का मतलब है वो तो सबके पति है ही, ये परमात्मा भी सबका पति है। तो भैया इनकी सेवा करना और उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। इनके बिना भी काम नहीं चलेगा और उनके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो आज गोपियां से कन्हैया जो है ना एक कथा सुना रहे गोपियों को, छोटी सी कथा है। बोले देवी को तुम्हें पता है पतिव्रता धर्म का मतलब क्या होता है? अरे इतनी रात्रि को छोड़ करके तुम अपने पतियों को तुम मेरे पास जैसे घोर रात्रि में चली आई, जाओ पतियों की सेवा करना। सुनो तुम्हें बताता हूं मैं पति धर्म क्या होता है। बोले हाँ बताओ। तो बोले एक पतिव्रता नारी थी और वह पति की सेवा बहुत ढंग से किया करती थी। उसके पति बेचारे खेत से आए और वह अपने चावल पीट रही थी आंगन में बैठ गए। तो उसके पति बेचारे खेत से आए हारे थके हुए और आकर के उसकी गोद में सो गए। अब गोद में आकर के सोए, उधर उनका नन्हा सा बालक था वही खेल रहा था और उसकी जरा पास में ही एक अग्नि कुंड जल रहा था। अब वो मन में सोच रही है अब मैं पति को कैसे जगाऊं, कहीं मुझे ऐसा न लगे ये बच्चा खेलता 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 और अग्नि कुंड के पास ना चला जाए। अगर ये वहां चला गया तो कुछ भी हो सकता है। उसे बड़ा मन में डर लगा, सोच रही थी। तो धीरे धीरे वो खेलता 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 बालक और जाकर के अग्नि कुंड के पास खड़ा हो गया और मन में सोचने लगे हे प्रभु अगर मैं इनको जगाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और मैं इनको नहीं जगाऊं तो मेरा बच्चा इसमें कुंड में डूब के मर जाए, अग्नि कुंड में गिर जाए। अब बताओ वो नारी क्या करेगी? हे गोपियों बताओ उस नारी को क्या करना चाहिए? उस नारी को केवल परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आंख बंद कर करके हे दीनानाथ हे दीनवत्सल, और उस नारी ने वही किया। जब धीरे धीरे अग्नि कुंड के पास वो बच्चा पहुंचा और जाकर के उस अग्नि कुंड में ही गिर गया। उसने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करी हे दीननाथ हे दीनवत्सल हे करुणा के सागर, अब आप जाने और आपका काम। अगर मैं खड़ी होकर के गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और मैं नहीं गई तो मेरा बच्चा मर जाएगा। हे प्राणनाथ आप बचा लीजिए। उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। तो जब कुछ समय बाद कुछ ही क्षण बाद उस पति की आंख खुली और जैसे उसकी आंख खुली तुरंत दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास गई और जाकर के देखा तो आज वही बच्चा अग्नि कुंड में खेल रहा है, किलोल कर रहा है। ये होता है पतिव्रत धर्म। और तुम अपने पतियों को छोड़ के इस रात्रि में चली आई, जाओ अपने पतियों की सेवा करना। अब गोपियां कह रही हैं ओ कन्हैया जी अब थोड़ी सी हमारी सुन लो, ऐसी कथा तो हम पे हमें दो चार जैसी तुम हमें सुना रहे हो। अब गोपियां सुना रही कन्हैया को ढंग से सुनना। बोले सुनो कि एक पतिव्रता नारी थी और वह पति की पूजा किया करती थी। एक दिन उसके पति बोले देवी मैं जा रहा हूं कहीं शहर बाजार, कुछ पैसे भी चाहिए, कुछ कमाई दमाई तो होनी चाहिए तभी तो घर चलेगा, तो मैं जा रहा हूं व्यापार के लिए। बोले स्वामी अगर तुम चले जाओगे तो मैं पूजा किसकी करूंगी?
बोले देवी जाना तो मुझे पड़ेगा, अगर नहीं गया तो परवरिश कैसे होगी। तो उसने क्या किया, पतिदेव ने एक फोटो बनवा के और उसको दे दिया कि तो रोजाना इस फोटो की सेवा करती रहना। तो उसने क्या किया, उस फोटो की नित्य प्रति पूजा करती रहती। कुछ वर्ष बाद जब कुछ समय बाद जब पति लौट करके आए, आकर के दरवाजे में खड़े हुए, देखा तो दरवाजा अंदर से लग रहा है और वह पति की पूजा में लगी हुई है। अब बताओ, पति दरवाजे खटखटा रहे, द्वार खोलो द्वार खोलो द्वार खोलो द्वार खोलो, और वो पूजा में लग रही है। अब गोपियां पूछ रही है कन्हैया से, हे कन्हैया बताओ, उस पत्नी को जाकर के द्वार खोलना चाहिए या पूजा में लगा रहना चाहिए? तुम बता देना। पूजा में लगा रहना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए? तुम बताओ। पूजा में लगा रहना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए? अरे जब सच्चे कन्हैया बता रहे, सुनो देवियों, अरे जब सच्चे पति दरवाजे पे खड़े हो तो झूठे पतियों की सेवा करने से क्या, फोटो से क्या फायदा? उस तुरंत उस नारी को जाकर के द्वार खोलना चाहिए। बोले तो गोविंद हो गया ना फैसला हमारा, इसीलिए तो आई हम तुम्हारे पास कि जब सच्चे पति गोविंद तुम हमें मिल गए तो उन्हें झूठे पतियों के पास क्यों भेज रहे हो? इसलिए सर्वस्व छोड़ करके और हम तुम्हारे पास आए हैं। फिर कहा गोपियों ने, ठीक है। कन्हैया ने बोले, ठीक है गोपियों आइए, अब मैं तुम्हारे साथ बड़ा ही सुंदर रास करना चाहूंगा। आज गोपियों के साथ में भगवान बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं और नाच रहे हैं, और रास रचो है यमुना किनारे, महाराज रचो है। रास रचो है, बाज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है।
भैया नाचे बछड़ा नाचे ओ भैया नाचे बछड़ा नाचे भैया नाचे बछड़ा नाचे नाचे पलंग भैया नाचे बछड़ा नाचे नाचे पलंग अरे भैया मुझे गयो सुखी पावन वृंदावन ओ राज रचो है राज रचो है ना ये नारे महाराज रचो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो बरसात हो बरसात हो बरसात की मोर की मोर बन आयो रसिया बताओ मोर बन आयो रसिया को बैठे हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया ओ बरसात की Thank you.